जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जय माता दी। आप सबको नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं माता ब्रह्मचारिणी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके घरों में माँ वास करें, आपके दुखों का नाश करें, आपके जीवन में सुख दें, समृद्धि दें, आपके बच्चों को ब्लेस करें। माता रानी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी हमारे सारे संगत परिवार पर, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और गुरु महाराज हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। और यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए संगत जी, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि आज 29 मार्च 2025 समय हुआ है 9:12 हुए हैं। मेरा सत्संग ये है कि 24 मार्च को मुझे सपने में गुरुजी दिखाई दिए। मुझे ये पता नहीं चला कि गुरुजी हैं या कोई और। फेस तो मुझे नहीं पता चला। मुझे कोई बोल रहा था कि उनकी तरफ देखो। ज़मीन पर गुरुजी बैठे थे। मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनके चेहरे में इतनी तेज रोशनी थी संगत जी की मैं देख ही नहीं पा रही थी। पर मुझे कोई मेरे पास था, वो बोल रहे थे देख देख तू। किसी ने बोला देख, एक बार तो देख ले। फिर संगत जी मैंने जैसे ही देखा और इतनी तेज रोशनी थी, देखा तो क्या हुआ ना, एक बार तो देखा मुझे, पर उसमें ना संगत जी ऊपर ना माथे में ना गुरुजी के माथे में मुझे ना शेर दिखाई दिया। शेर, माता रानी का शेर। उनके माथे में मुझे माता रानी का शेर दिखा। फिर मैंने बोला मुझे तो माता रानी का शेर दिख रहा है। मैंने जय माता दी बोला और फिर मैंने उनको बोल रही थी कि मेरा घर में कोई, उनको बोल रही थी मैं कि मेरा घर कोई ठीक नहीं करता। गुरुजी बैठे थे, पक्का गुरुजी थे। मैंने मेरे पति को भी कोई ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बोल रही तब उस टाइम मैं देख पा रही थी। पहले जब मैंने देखा तब नहीं दिख रहा था, तब मुझे लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तब मैं नहीं देख पा रही थी। बाद में फिर आराम से देख रही थी उनको। फिर मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे पति को भी कोई ठीक नहीं कर रहे हैं, मेरा घर भी कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो मुझे देख रहे हैं और कुछ बोलने लगते हैं, पर बोलते कुछ नहीं हैं। फिर मैं उन्हें देखती हूँ कि मुझे कुछ बताते हैं करने के लिए उपाय, पर कुछ नहीं बताते। गुरुजी ने फिर मेरी आँख फिर नहीं बताया। फिर गुरुजी फिर मेरी आँख खुल जाती है। मुझे मैसेज भी आया था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएँगे। तो मुझे उसी समय याद आ गया कि मुझे तो गुरुजी का मैसेज आया था कि माता रानी और मैं तेरे घर आएँगे। तो मैंने बोला मुझे गुरुजी ने और माता रानी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ये बात किसी को शेयर करनी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। गुरुजी बोलते हैं कि किसी को मत बताया कर, पर हम औरत जात पेट में टिकता ही नहीं है। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जो भी मेरे से गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा या इस जन्म में या उस पिछले जन्म में, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आज मेरे
मेरे मेरे बाहर कुर्सी के ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी दिखी। मैंने अभी देखा रात 8:18 बाहर बरामदे में चेयर के ऊपर बैठी है। मैंने जय गुरु जी बोला और मेरे घर आए आए आप तो मेरे घर आए गुरुजी बोलकर अंदर आ गई। पता नहीं अब बाहर बैठी है कि नहीं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संग जी सत्संग तो पल पल में बहुत होते हैं पर कर नहीं पाती, इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपकी बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ और अपना सत्संग आज यहाँ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, पर आपको अपना खूबसूरत सा सत्संग जो गुरुजी ने शेयर करवाया है, मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी, जिससे किसी ना किसी तक मेरा ये मैसेज पहुँचे कि कैसी भी परिस्थिति हो, गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं और हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं और बस कहते हैं कि मुझे महसूस करो कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा था, जिसमें गुरुजी के हाथ से लिखा हुआ था वो मैसेज, और मेरे सामने आया था कि whenever you feel, imagine I'm with you, I will be present there। मतलब ऐसा इतना प्यारा मैसेज, और वो चीज़ मैंने फ़ील भी की। पिछले कुछ महीनों से मेरे लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा था, जो मेरे वर्क प्लेस का स्ट्रगल था। मैं एक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उस डिपार्टमेंट में काम करते करते मैंने बहुत कुछ चीज़ें झेली और उन चीज़ों को झेलते झेलते मुझे बहुत अरसा हो रहा था। जब तक चीज़ें सहन करने लायक थी तब तक ठीक थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो सहन करने लायक नहीं था, और उस चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई। जब उस चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई तो वहीं कुछ लोग बैठे थे जिनको मैंने ये शिकायत की, उन्हें ये शिकायत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिनकी शिकायत मैंने की थी वो उनके दोस्त थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और उन्होंने उनको बचाने के लिए मेरे ही खिलाफ़ 5-6 लोगों से मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कराई और उससे ज़्यादा बड़ा कदम उठाया, मेरे अगेंस्ट ही कर दी सारी चीज़ें। और मैंने जो कंप्लेन की उसका कोई अता पता नहीं, किसी को भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, ये ना बहुत हताशा भरी स्टेट थी जो मैंने पिछले कुछ महीनों में फील की। मेरा काम मेरे लिए भगवान के जैसा है। वो जगह जहाँ मैं सिंसियरिटी से सालों तक काम करती आई, उसी जगह से मुझे बाहर करने का प्लान बना लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किसी की शिकायत की, और उस शिकायत को पूरी तरह दबा भी दिया गया, पूरा उस पे प्लेटफॉर्म बना दिया गया। कहीं से कोई होप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करे जा रही थी, क्योंकि सत्संग में हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं। गुरुजी के मेरे को मैसेज आते थे कि मैं हूँ तेरे साथ, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कह दे उन्होंने, वो चाहे कितना भी षड्यंत्र कर लें, लेकिन सभी के चेहरे तेरे सामने आ जाएंगे। इस तरह के मैसेजेस मुझे आया करते थे, लेकिन मुझे क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता था, मेरा सामने हो तो कुछ ही नहीं रहा था ना, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि मैसेजेस तो आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं कि ये मैसेजेस मेरे ही लिए हैं। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि क्यों अविश्वास करती है तू मुझ पे, थोड़ा सा कुछ होता है तो तू घबरा जाती है कि मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया है। नहीं, मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं तेरे साथ ही हूँ।
संगत जी, मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट जो चीज़ें करके मुझे ही उससे बाहर किया और पूरा एक मुझे 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया काम से, मेरी ही गलती बता के। जबकि मैंने जिसकी शिकायत की उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसे पूरे सम्मान के साथ वहाँ सा किया जा रहा था, सब कुछ उसका सब कुछ चल रहा था और मुझे ही उल्टा और पूरा षड्यंत्र करके बाहर किया गया। मतलब पूरे अच्छे से प्लानिंग से, तैयारी से, पूरा फुल प्रूफ तरीके से मुझे बाहर किया गया अच्छे से। मतलब गुरु मेरे पास कोई होप नहीं थी। मुझे लगा कि अब शायद अब तो क्या होगा, मतलब तो टाइम भी पूरा हो गया है, अब होगा ही क्या। एक दिन मैंने होप छोड़ दी। लेकिन संगत जी, मैं आपको यहाँ ये तो नहीं बता पाऊँगी कि किस तरह से चीज़ें हुई, मैंने भी एफ़र्ट्स किए उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी मैजिकली हुई जो मेरे लिए एक आम इंसान के होते-सोते वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। गुरुजी कहते हैं ना, मेरे पास बीच में मैसेजेस आए कि सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा वकील मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे लिए फ़ैसले। मैं हूँ जो सारा कुछ यहाँ पे रच रहा हूँ, मैं हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम चिंता मत करो। मैंने गुरुजी पे 100% सरेंडर कर दिया। मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे लग रहा है कि कोई होप ही नहीं है, अब तो क्या ही होगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अचानक से चीज़ें ऐसे ड्रामेटिकली चेंज हुई कि जो चीज़ें मेरे खिलाफ़ की गई थी वो निकल के बाहर आईं। क्या-क्या इन्होंने मेरे प्लॉटिंग की, क्या-क्या मेरे लिए कॉन्स्पिरेसीज़ रची, जिस आदमी ने रची उसका सारा चेहरा बाहर आ गया, हर चीज़ बाहर आ गई। और मैंने जो कंप्लेंट की थी उसके लिए मैंने एक पर्सन के अगेंस्ट जिनकी शिकायत की थी उसके लिए इंक्वायरी की मांग की थी, तो वो इंक्वायरी आ गई। आप ये सोचिए कि गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार है कि इम्पॉसिबल चीज़ जो थी मेरे लिए वो चीज़ हो गई। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस फैसले का, आगे भी चीज़ें होनी हैं, कैसे लाइन अप होनी है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैंने मेरा काम किया, मेरी पूरे सम्मान के साथ ड्यूटीज़ वापस लगीं, मुझे पूरे सम्मान के साथ काम पे फिर से एनरोल किया गया। बाकायदा जो हमारा डायरेक्टरेट है वहाँ से मैसेज लेटर आया मेरे लिए, मेरे नाम से, कि जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ़ बनाकर भेजी गई थी दैट रिपोर्ट वाज नॉट फैक्चुअल, यानी कि उसमें कोई तथ्य नहीं था, नहीं पाया गया। तो इसीलिए जिन्होंने मेरे खिलाफ़ एक्शन लिया है उन्हीं को ये निर्देशित किया गया कि मुझे वापस से काम पे लिया जाए। फिर आगे चल के जिनके पास ये लेटर आया था कि मुझे वापस से काम पे लिया जाए, हेड ऑफ़ हमारे डिपार्टमेंट थे, उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं भेजा, ना मुझे बुलाने का। कहते हैं कि ना मतलब उनका ये प्लानिंग थी कि अभी भी मुझे नहीं रखे काम पे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो देन उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको कर लेंगे, है ना। फिर भी उन्होंने 1 महीने बाद मुझे काम दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, अपने ईगो के चलते। उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो डिपार्टमेंट के ऑर्डर से भी बड़ा हो गया। पर फिर भी 1 महीने बाद मेरी ड्यूटीज़ लगी और मैं वापस अपने काम पे गई। ये गुरुजी का ही चमत्कार था और कोई इसे कर ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अभी भी फेथ बना के रखा हुआ है। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दी प्रोसेस कि और चीज़ें होनी है इस प्रोसेस में, उसका भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। और मैं आने वाले टाइम में ये भी अपना आप सबके साथ में शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी का सत्संग। पर एक जो मैसेज है वो सबके लिए ये कि कितनी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपनी परिस्थिति गुरुजी के ऊपर डाल देते हैं तो गुरुजी हर हाल में आपको संभालते हैं। फिर आपको संभालने की, आपके हालात को संभालने की ज़िम्मेदारी गुरुजी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन है
गुरु जी की वडियाई गाने का दिन है। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने ये आज्ञा मुझे दी कि मैं उनकी वडियाई गा सकूं। गुरु जी मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कृपा कर अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिए महाराज। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये नवरात्रि आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए और गुरु जी के बहुत सारे आशीर्वाद। आप सभी को नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक। प्यारी साध संगत जी, 2-3 दिन पहले शिवालय जाते समय अचानक कुछ मोटी मोटी बूंदें बारिश के रूप में मुझ पर और मेरी बेटी पर गिरने लगी। अचानक से गुरु जी की बात याद आई कि जब आप मंदिर की ओर जाओ, वैसे तो वो उन्होंने बड़े मंदिर के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे अपने मंदिर से भी जोड़ दिया कि अगर मंदिर की ओर जाओ और बारिश तुम पर गिरे तो समझ लेना अमृत वर्षा हो रही है। शुक्राना गुरु जी, सही हूँ या नहीं, पर आपका आशीर्वाद तो हमेशा हम सब लोगों पर है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब कभी भी मैं पुरानी बातें याद कर कर उदास होती हूँ और उनको सोच सोच कर परेशान होने लगती हूँ, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, तो गुरु जी ने मुझे समझाया आज में जियो। पुराने काम को याद करने की बजाय, पुरानी बातों को याद करने की बजाय, पुराने रिश्तेदारों, घर, जगह, स्टेशन, किसी को भी याद करने की बजाय नई बातों में जाओ, नए दिनों को देखो, आने वाले नए बेहतरीन काम देखो, बेहतरीन खुशियाँ देखो जो आने वाली हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, जो जा चुका उसमें अब कुछ नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि आने वाला कल अच्छा बनाया जा सकता है। जी गुरु जी, जैसा आप मुझे समझा रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा तेरे घर माता महालक्ष्मी पधारने वाली है। प्यारी साध संगत जी, आज सुबह जब तड़के मेरी नींद लगी तो मैंने सपने में एक नवजात शिशु को देखा जो नेकेड था और उसका जेंडर मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहीं ख्याल ऐसा आ रहा था उस बच्चे को पीठ की तरफ से देखते हुए जैसे वो लड़की है। तो मेरा ख्याल है गुरु जी, मेरे घर माता रानी पधार चुकी हैं। मैं माता रानी को बहुत बहुत स्वागत कहूँगी। माता रानी, आपका शुक्राना मेरी ज़िंदगी में अपने कदम रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा अगर किसी की शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो वो 7 इलायची मुझसे ब्लेस करवा के रख लें, और उन 7 इलायची में से एक एक करके इलायची को रोज़ खाना है, जिससे 7 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने ये शुरू कर दिया है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है। गुरु जी ने कहा खाना अच्छा होता है तो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हो, फिर उसके बाद बीमार पड़ते हो। कितनी बार मैंने हिदायत दी थी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही खाओ, अब तबीयत ख़राब है ना। मैंने गुरु जी से कहा हाँ गुरु जी, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, कृपा कर मेरे लिए डिस्प्रिन ब्लेस कर दीजिए। गुरु जी ने डिस्प्रिन को ब्लेस किया और मैंने लिया। ब्लेस करने के बाद उस दवाई से मुझे आराम आया और मुझे नींद आई। गुरु जी ने कहा एक बात याद रखो, जब कोई कष्ट बहुत बड़ा होता है तो मैं उसे छोटे में काटने के लिए सिर दर्द और पेट दर्द जैसी बीमारियां देता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुरु पर भरोसा रखो। गुरु जी जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आजकल मेरे घर में बाहर एक पानी का बर्तन में मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं। उनमें से एक बर्तन में मेंढक आके रहने लगा है, छोटा सा। कभी कभी जब मैं तुलसी माँ के लिए दिया लगाने जाती हूँ तो उस दिए वाली जगह पर ही वो मेंढक बैठ जाता है, फिर मुझे जगह बदलनी पड़ती है। समझ नहीं पा रही थी वो मेंढक कहाँ से आता है, लेकिन अभी एक दिन पहले मैंने उसको कप में छलांगे लगाते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरु जी, ये एक नई कुछ सौगात है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बदलाव अपने घर के आंगन में देखकर। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ना आने दिया करो, तुम जो सोचोगे वही होगा। प्यारी साध संगत जी, मैंने आजमाया भी, कुछ महीनों से मैंने जो सोचा वही वही हुआ। इसमें मैंने खुद का ही नुकसान किया। मैंने जितने भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाए उतना ही नेगेटिव मेरे साथ होता गया।
मेरी समझ में अच्छे से आ गया गुरुजी कि मुझे हर पल अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, लेकिन हम जिन चीज़ों से डरते हैं उन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हैं और वो चीज़ें सच हो जाती हैं। गुरुजी ने भी कहा, ध्यान रखो कि तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचो, उस पर फोकस करो, बजाय इसके कि तुम दुखों पर फोकस करो। मुझसे ये गलती बार बार हो रही है गुरुजी, और बार बार क्या, कुछ महीनों से हो रही है। मैं जो भी नेगेटिव चीज़ से डरती हूँ और उसके बारे में जब सोचती हूँ और प्रार्थना करती हूँ वही घट जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे जो पॉजिटिव तौर पर चाहिए, जो अच्छाई मुझे अपने जीवन में चाहिए, मैं उसी के बारे में सोचूं ताकि वो घटे, वो हो और वो अच्छा हो। प्यारी साथ संगत जी, 29 को शनिचरी अमावस्या थी। गुरुजी ने कहा, सब जगह ये बहुत भारी है, सब लोगों को अपना ख्याल रखना है। इसके लिए ठीक 8/18 पर अपने घर के गेट पर 2 दीपक जला देना, जिससे कि तेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए और तेरे परिवार पर जो 2-3 दिन भारी है उनका भी ख्याल रखना। जी गुरुजी, मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन गुरुजी मन बहुत डरा हुआ है, कृपा कर अपना साथ मुझ पर बनाए रखना। बात फिर वही है कि मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रही हूँ, पर ये हमारे बस में नहीं गुरुजी। जब हमको डर लगता है तो नेगेटिविटी अपने आप छाने लगती है। गुरुजी ने कहा, तेरी हर चीज़ को बांधने की कोशिश की जा रही है, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। मैंने तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अपना ख्याल रख, अपने परिवार का भी ख्याल रख, क्योंकि जिनकी सोच अच्छी नहीं है वो तेरा बुरा चाहते हैं और हर पल वो कोशिश कर रहे हैं तुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन तेरा गुरु तेरी पूरी सुरक्षा कर रहा है। गुरुजी ने कहा, समय भारी है, इसके लिए मैंने सचमुच देखा एक और जो अनहोनी मेरे घर घटी। प्यारी साथ संगत जी, आज सुबह शायद दोपहर ही कह लो, 1-1:30 बजे के आसपास की बात है, जब पहली नवरात्रि पर मेरे घर में गलती से, शायद मेरे बच्चे से ये हुआ होगा कि मेरे ओवन का स्विच चालू हो गया और ये किसी को नहीं पता था। हम अपने अपने कामों में लगे थे, खाना निपटा लिया था, किचन की तरफ जाने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन वो ओवन जब धीरे धीरे गर्म होने लगा तो उसके ऊपर रखे हुए पॉलीथीन, उसके ऊपर रखा हुआ टोस्टर, सब में टेम्परेचर बढ़ने लगा और तेज़ी से वो चीज़ें, उनकी वायर, उनके बटन्स सब जलने लगे और भयानक सी एक स्मेल पूरे घर में फैलने लगी। घर के अंदर चेक करने की बजाय हम दौड़ कर बाहर इधर उधर देखने लगे कि कौन सा कचरा जलाया गया जिसका धुआं इतना ज़्यादा है। तो सोचा मना करेंगे कि ये ना करो, जिससे कि घर में धुआं बढ़ रहा है। ये पता ही नहीं था कि मुसीबत मेरे घर के अंदर आई हुई है और आग मेरे घर के अंदर लगी हुई है। जल्दी से स्विच बंद करने पर करीब आधे घंटे बाद जब टेम्परेचर थोड़ा शांत हुआ, वो जो ओवन और सारी चीज़ें जल रही थी वो धीरे धीरे एक मिनिमम टेम्परेचर पे आई, तब जाके हम चीज़ें चेक कर पाए। अभी तक हम उनको साफ़ नहीं कर पाए हैं क्योंकि पॉलीथीन्स बुरी तरह से उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे चिपक चुके हैं जल कर। बहुत भयानक सा मंजर है, ना जाने कब ये सब हम साफ़ कर पाएंगे। पर इन सब के बीच में एक बार बहुत दिल से गुरुजी को शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी, बहुत शुक्राना, जो आपने कम से कम हम सबको बचा लिया। ना जाने क्या हो जाता अगर मैं वो देख ना पाती कि वो जल रहे हैं, सब चालू हो गए हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, जो आपने बहुत बाल हम सबको बचा लिया। गुरुजी ने कहा, आज 8/11 पर सुबह मैं और माता रानी तेरे घर आए तुझे ब्लेस करने। बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, इस नवरात्रि मैं अपनी सारी संगत को ब्लेस करूँगा, उनकी श्रद्धा अनुसार उनको फल मिलेगा और ये नवरात्रि सबको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वादों के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, कुछ लोग तेरी बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, कम से कम बिना किसी कष्ट के वो तेरे कर्म काट रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे इससे कोई दुख नहीं है। बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद कर्म काटना और दुख सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझसे काटे नहीं कट रहा ये सफ़र, कब जाके मेरे ये सारे कर्म कटेंगे और अच्छे दिन देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, बस अच्छे दिन आने को ही हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तेरा और तेरे बच्चे का बहुत भारी एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे मैंने तुझे बचाया है।
तू मेरा शुक्राना कर कि मैंने कम से कम जान माल का हानि होने से बचा लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो ना जाने क्या होता। गुरुजी ने कहा अपनी कीमती चीज़ों की रखवाली कर ले। और ये मुझे कम से कम 6 से 7 8 सत्संग मिले होंगे जिनमें मैंने ये सुना कि मुझे अपनी ज्वेलरी और अपनी कीमती चीज़ों का ख्याल रखना है। गुरुजी अब फिर से डर लगने लगा है और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी नेगेटिव सोचूं। मैं बस बार बार यही कहूँगी कि मेरे सभी कीमती चीज़ें सेफ़ हैं और पॉजिटिवली वो सब हमेशा सेफ़ रहेंगी, क्योंकि वो सब आपकी छत्र छाया में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा हर चिंता छोड़कर पहले सबसे अपनी हेल्थ की परवाह कर। गुरुजी ने मुझे हेल्थ से रिलेटेड, किडनीज लीवर से रिलेटेड सत्संग सुनाए। गुरुजी काफ़ी चिंता हो रही है, लेकिन फिर वही मैं नेगेटिव उसमें नहीं जाना चाहती। मैं यही कहूँगी कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सशक्त हूँ, क्योंकि मैं आपकी संगत हूँ। मुझ पर कोई खतरा नहीं है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं आपकी संगत हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। नवरात्रि हम सभी को इसी तरह एक दूसरे के लिए मददगार बनाती रहे और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। आंटी जी का भी शुक्राना, उन्होंने हर बार सत्संग शेयर कर करके हम सब लोगों के दुखों में कटौती की है। बहुत बहुत शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਥ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਥ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟਸ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਾਂ ਪੀਕੌਕ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਈਅਰਿੰਗਸ, ਮੈਗਨੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਫਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਵਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਛੋਟੀ ਕੰਜਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ। ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਿਨ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੰਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਚੰਦੇਰੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹੀ ਸੂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿਨ ਬੇਬੀ ਗਰਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਕ, ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਜय ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਟ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਵੈਸਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸੇਮ ਡੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ, ਹਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਾਇਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਇਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਰਹੀ ਫॉर नो ਰੀਜ਼ਨ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਲੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, तो गुरु जी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग ਯੂ ਡੂ ਫॉर मी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਆਏਗੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਮਾਉਂਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਆਈ। ਸੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ 1.5 ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਐਂਡ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਡ ਮਾਰਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਵ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੈਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟਸ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਸਟੋਲ ਸਰ ਨੇ ਮੈਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਚ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਮਿਲਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ एवरीवन। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।